कल आईपीएल के मिनी ऑक्शन में जब पैसों की घंघोट बारिश हो रही थी पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के ऊपर, तब हम भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हमारे जो स्टार हैं उनका आईपीएल का सैलरी कितना है। सभी रिटेंशन में है और उनका कितना है तो देखें, अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा का है 16 करोड़, विराट कोहली का है 17 करोड़, सूर्य कुमार यादव जो अभी आईसीसी के T20 में नंबर 1 बैटर हैं और वो बैटिंग भी उसी तरह से करते हैं, कोई ऐसे ही उनको एक नंबर का रैंकिंग नहीं दिया गया है, उनका है 8 करोड़ रुपए। और जसप्रीत बुमराह जो इंडिया के लीडिंग पेसर हैं, लीडिंग स्टार हैं बॉलिंग में, उनका है 12 करोड़। अगर हम इन तीनों का मिला दें, चारों का अगर मिला दें तो टोटल होता है 52 या 53 करोड़। और पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क दोनों हमारे देश से ही ले गए 45 करोड़ से भी ज़्यादा। तो ये किस तरह का प्राइसिंग जो बढ़ाया जा रहा है, ये किस तरह से बढ़ाया जा रहा है? क्या ये एक इलॉजिकल प्राइसिंग नहीं बन रहा? पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क दोनों जेन्युइनली बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, लेकिन क्या ये आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता कर दे सकते हैं? अगर उनका ये जो प्राइसिंग का बेसिस वर्ल्ड कप को लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड कप में आप अगर देखेंगे तो पैट कमिंस शायद ही किसी मैच में उतना इम्पैक्टफुल बॉलिंग कर पाए होंगे। सिर्फ फाइनल में उन्होंने अच्छा किया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई, लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में अगर देखें तो पैट कमिंस का इतना बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल बॉलिंग नहीं था, उस तरह से मिचेल स्टार्क का भी था। वो एक जेन्युइनली अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा उनका नहीं है। और इस बेसिस पे अगर 20.75 करोड़ एंड 24.75 करोड़ उनका प्राइसिंग लगता है तो ये सचमुच हैरान कर देने वाली बात है। अगर आप मिचेल स्टार्क की बात करेंगे तो वो शायद कितने साल से वो आईपीएल में अवेलेबल ही नहीं थे। उनका जो वर्कलोड मैनेजमेंट उनका चलता है नेशनल टीम के लिए, उनका जो कमिटमेंट है, उसके चलते वो आईपीएल नहीं खेलते हैं। और लास्ट टाइम वो जब खेले थे तो आरसीबी से खेले थे, तो आप खुद ही देख लीजिए कि आरसीबी ने कितने टाइटल जीते हैं आईपीएल में। और अगर पूरी टीम नहीं खेलेगी और एक प्लेयर के ऊपर आप इतना इन्वेस्ट कर दोगे तो वो आईपीएल आपको वो ट्रॉफी जिता के दे देगी, ऐसी कुछ थ्योरी है ही नहीं। ऐसे ही देखा जाए तो पैट कमिंस लास्ट टाइम 15.5 करोड़ में कोलकाता से खेले थे 2020 या 21 में। फिर उन्होंने शायद 2023 का तो नहीं खेला है, 21-22 में खेला था, लेकिन वो कितने मैचेस में कोलकाता को जिता कर लेके गए हैं। सिर्फ एक ही उनका बॉलिंग, इतना विकेट्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक फर्स्ट टेस्ट एक 50 उन्होंने लगाया था बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग में इतना कुछ ज़्यादा नहीं किया था। लेकिन वर्ल्ड कप को देखा जाए तो उनका इतना ज़्यादा प्राइसिंग एक लीडर के तौर पर भी शायद एसआरएच ने उन पे पैसा। कल का अगर हम देखें वो मिनी ऑक्शन में तो बहुत लोग उससे हैरान ज़रूर हैं, क्योंकि पैसा लगना चाहिए था सचिन रविंद्र के और पैसा लगना चाहिए था ट्रेविस हेड के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक तरफ से बोला जाए तो ट्रेविस हेड ने ही वर्ल्ड कप जिताया है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। वो 100 वो सेमीफाइनल में उनका बहुत ही अच्छा इनिंग्स था, तो उन पे पैसा लगना लाजमी था। उनका बेस्ट प्राइस था 2 करोड़ और किसी ने इतना ज़्यादा उन पे पैसा नहीं लगाया, दांव नहीं खेला। फाइनली 6.8 में वो एसआरएच को चले गए, लेकिन उन पे उतना ज़्यादा दांव नहीं खेला गया था। उसी टाइप का सचिन रविंद्र बहुत ही सस्ते में वो सीएसके में गए हैं, सिर्फ 1.8 करोड़। ये हालांकि उनका पहला वेडिंग था आईपीएल में, वो पहली बार सिद्धत हो रहे हैं, लेकिन उनका जो खेल वर्ल्ड कप में था बहुत ही अच्छा था। वो न्यूजीलैंड की ओर से हाईएस्ट रन गेटर थे 578, 3 सेंचुरीज थी, 2 हाफ सेंचुरीज थी। उसके साथ वो एक बहुत ही हैंडी बॉलर भी हैं।
सबको देखा जाए तो लगता नहीं है कि सचिन रविंद्र के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा बिडिंग हुआ है। लेकिन और अगर दूसरे तरफ देखें तो यश दयाल, जिनको रिंकू सिंह ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए थे और 2023 में उनका खेलना मुश्किल हो गया था। उसके बाद यश दयाल का बिडिंग हुआ है 5 करोड़ में। तभी रिंकू सिंह रिटेन हो गए हैं। ये रिटेंशन का क्या चक्कर है पता नहीं, लेकिन रिंकू सिंह पिछली बार खेले थे 55 लाख में, जो अब इंडिया के एक तरफ से बोल सकते हैं स्टार बन गए हैं। रिंकू सिंह फिनिशर बन गए हैं। जितने भी वो मैचेस खेले हैं उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। तो उसी हिसाब से उनका इस आईपीएल 2024 में रेट है शायद 80 लाख, लेकिन यश दयाल सेल हुए हैं 5 करोड़ में। सीएसके डारल मिचेल के बिडिंग के पीछे पूरा पड़ गई। आपको याद होगा पिछली बार जब बेन स्टोक्स के पीछे सीएसके पड़ी थी तो शायद उनको 16.5 करोड़ में खरीदा था, और वो कितने मैचेस खेले थे, शायद 1 या 2 मैचेस खेले थे, उसमें उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ख़राब था और शायद वो इंजर्ड होके बैठ गए पूरा का पूरा, मतलब 80% आप बोल सकते हैं कि वो बैठ गए, वो नहीं खेले थे आईपीएल। और इस बार उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया। तो इस बार फिर डारल मिचेल के और उन्होंने बिडिंग किया 14 करोड़ में। डारल मिचेल एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन क्या वो 14 करोड़ डिजर्व करते थे? वन ऑफ द हाईएस्ट बिडिंग जिनकी लगी है वो है हर्षल पटेल, जिनको आरसीबी ने इस बार रिलीज कर दिया है। और मैडम प्रीति जिंटा को उनमें क्या ऐसा खासियत लगा पता नहीं, वो पूरा उनके बिडिंग के पीछे पड़ गई और उनको 11.75 करोड़ में खरीदा। हर्षल पटेल देखा जाए तो एक बहुत ही प्रेडिक्टेड बॉलर अभी बन गए हैं। उनका जो था कि वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, वैसा अभी कुछ है नहीं, ना ही उनको विकेट मिलता है, पूरा प्रेडिक्टेड है। उनको लंबे लंबे छक्के लगते हैं, लास्ट में भी लगते हैं, फर्स्ट में भी लगते हैं। क्या देख के उनको 11.75 करोड़ में प्रीति जिंटा ने खरीदा, वो आगे चल के पता चलेगा कि वो उनके लिए कितना परफॉर्म कर पाते हैं। वैसे ही जैसे सैम कुरन को उन्होंने 18.5 में खरीदा था पिछली बार, शायद एक भी मैच सैम कुरन ने सिंगल हैंडेडली पंजाब किंग्स को नहीं जिताया होगा। कल के ऑक्शन में अनक्लेव्ड प्लेयर भी बहुत ही अच्छे खासे बिडिंग में गए हैं। एक समीर रिजवी फर्स्ट टाइम सीएसके ने उनको खरीदा है। उनका बेस प्राइस शायद 20 लाख या 40 लाख के अंदर था, लेकिन उनका बिडिंग होते होते 8.4 में वो सीएसके में बिडिंग हुए हैं। वैसा ही कुमार कुसाग्र एक विकेट कीपर हैं, दिल्ली ने उनको खरीदा है बहुत ही अच्छी खासी रकम में। आपके पास जब ऋषभ पंत अगर फिट होके आ जाते हैं तो आपको सेकंड विकेट कीपर की वैसे कुछ ज़रूरत शायद नहीं थी, लेकिन गांगुली का कहना है कि वो अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से आधे भी कुछ कर जाएं तो भी बहुत ही अच्छा हमारे लिए रहेगा। तो चलिए, इन लोगों की थिंकिंग है, सभी ने बहुत ही अच्छे खासे रकम जो है वो पॉकेट में लिया है, और ऐसा लग रहा है कि अगर एक बार वो बिडिंग में आ जाएंगे तो उनकी जेनरेशन सेटल हो जाएगी। लेकिन लास्ट में वही बात फिर से आ रही है, क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों की क्या यही प्राइसिंग है?